तो इस साल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 10 से 15 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला है कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकें? अभी आपने देखा है कि 2.25 अरब रुपए की दाल हमने इस साल बाहर से मंगवाई, कॉटन हमने बाहर से मंगवाई, और इस साल फिर हम गंदम से बाहर से मंगवाएंगे। पंजाब से सुन के ये हैरान हो गया कि उन्होंने एक हफ्ते में उनको ख्याल आया कि हम किसानों से अभी साहिवाल डिवीजन में या कसूर तक चावल नहीं काश्त करने देंगे, हाइब्रिड सीड नहीं काश्त करने देंगे जो राइस का है। इससे नीचे अगर गवर्नमेंट ने खरीदी तो हम भरपूर मजामत करेंगे, और एहतजाज की सूरत इतनी बड़ी होगी कि पैदल चलेंगे और सबाई पूरे पाकिस्तान के जो सबाई दारुल खिलाफ से होते हुए पैदल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गंदे में उसने सिटा निकाल लिया है, और जिससे पैदावार जो है ना कम से कम 20 से 25 मन पर एकड़ कम हो रही है। जहां 50 मन आ रही थी वहां 20 मन है, जहां 20 मन आ रही वहां तो 5-7 मन एवरेज पे चली गई है। 250 से 350 में खरीदा, और चीनी आज वो 170 रुपए में बेच रहे हैं, और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी। लेकिन गरीब किसान, रमजान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक। गन्ना तो 250 में से 350 को खरीदा और चीनी 170 रुपए बेच रहे हैं। उस वक्त मैं हैरान हूं गवर्नमेंटों से, उस वक्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि शुगर मालकान इतने स्ट्रांग है कि वो जो भी हुकूमत आए उसका वो हिस्सा। 4200 से नीचे गंदम का वारा नहीं पड़ेगा। आज से किसान अपनी गंदम का रेट 4200 रुपए मन होगा। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि गरीब ने आटा खरीदना है, तो अगर हम गंदम महंगी बेचेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा? ये हम सबसे ज्यादा 70% पाकिस्तान में किसान है, और सबसे ज्यादा इस टाइम गुर्बत की जो लाइन क्रॉस कर गए हैं वो भी किसान गरीब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मीडिया का मशकूर हूँ। जब भी हमने किसानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, मीडिया ने हमेशा से हमारा साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट, खासकर पंजाब गवर्नमेंट, जितने पिछले साल गंदम का रेट 3900 रख के भी गंदम हमसे नहीं खरीदी, और बाकी दूसरे सूबों में वही गंदम 3900 में बिकी, और पंजाब में गंदम 2100 से लेकर 2700 में बेची गई, और वो स्मगल होके जो मिडिल मैन था उसने दूसरे सूबों में वही जाके 3900 को गवर्नमेंट से उधर से बोरियां खरीद के वो खरीदी, जो करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें मिडिल मैन ने अरबों रुपए की करप्शन की। और अभी भी अब सूरत हाल ये है कि अब हमने गंदम हमारी तैयार है, और मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल जो स्टार्ट में बारिशें होनी थी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी गंदम का जो था ना वो, और थोड़ी सी जब गर्मी मौसम सर्द नहीं रहा तो हमारी जो गंदम है उसने सिटा निकाल लिया है, और जिससे पैदावार जो है ना कम से कम 20 से 25 मन पर एकड़ कम हो रही है। जहां 50 मन आ रही थी वहां 20 मन है, जहां 20 मन आ रही वहां तो 5-7 मन एवरेज पे चली गई है। तो इससे जो इस साल गंदम की पैदावार हो रही है वो 25 से 30% पिछले साल की निस्बत कम है। और गवर्नमेंट पंजाब ने एक दावा किया था कि इस साल गंदम की काश्त जो हमने अपने फिगर किए डिसाइड, उस पर हमने 1,65,00,000 पता नहीं एकड़ था, उस पर हमने काश्त कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से आपने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वजीर खजाना ने, जो फेडरल के हैं वफाकी वजीर खजाना, उसने कहा जी हमें 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी वो फिगर गलत है। अगर इसी तरह मौसम रहा और जिस तरह हमारी गंदम टाइम से पहले उसने सिटा निकाल लिया है, तो इस साल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 10 से 15 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला है कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकें? अभी आपने देखा है कि 2.25 अरब रुपए की दाल हमने इस साल बाहर से मंगवाई, कॉटन हमने बाहर से मंगवाई, और इस साल फिर हम गंदम से बाहर से मंगवाएंगे। और जब गंदम बाहर से आती है तो आपको पता है कि पिछले साल जो गंदम बाहर आई 35 लाख मैट्रिक टन, अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसमें कितने बड़े उन्होंने दावे किए कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा गंदम तैयार है। इस साल अगर गंदम ना खरीदी गई तो हम परमानेंट एहतजाज करेंगे, और आज हम गंदम का रेट डिसाइड हम करेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है हमारी गंदम का रेट डिसाइड करे? आज हमारी जो कास्ट आ रही है जिसपे गंदम हमें घर पड़ रही है, हमें 4200 से नीचे गंदम का वारा नहीं पड़ेगा। आज से किसान अपनी गंदम का रेट 4200 रुपए मन होगा। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि गरीब ने आटा खरीदना है, तो अगर हम गंदम महंगी बेचेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा? ये हम सबसे ज्यादा 70% पाकिस्तान में किसान है, और सबसे ज्यादा इस टाइम गुर्बत की जो लाइन क्रॉस कर गए हैं वो भी किसान गरीब है।
तो हमें पता है कि आटा कितना मुश्किल खरीदना है, लेकिन गवर्नमेंट हमें खाद सस्ती दे दे, बिजली सस्ती दे दे, डीजल दे दे, तो हम आपको जो गंदम आप 2200-2500 में खरीदने जाते हैं हम 1500 रुपए मन में दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा जुल्म है। अगर आपने गवर्नमेंट ने गरीबों को आटा सस्ता देना है तो सब्सिडी दे। जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो हमें स्कीमें दी जा रही हैं, हम कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी गंदम का रेट इस साल सही दे दें। वो रेट है 4200, इससे 1 रुपए कम गंदम नहीं खरीदेंगे। जिसमें दम कम होगा वो आए गवर्नमेंट हमसे गंदम खरीदे, जमीनें हमारी, अखराजात हमारे। ये कौन होते हैं जबरदस्ती हमसे गंदम खरीदने वाले। हमारी गंदम का रेट 4200 है, इससे नीचे अगर गवर्नमेंट ने खरीदी तो हम भरपूर मजामत करेंगे और इhtजाज की सूरत इतनी बड़ी होगी कि पैदल चलेंगे और सबाई पूरे पाकिस्तान के जो सबाई दारुल खिलाफ से होते हुए पैदल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईद के फौरन बाद हम इhtजाज के लिए निकलेंगे अगर ये गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया। दूसरी बदकिस्मती आप देखें कि इस साल गन्ने का रेट इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। जो पहले केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, इस दफा शुगर मालकान की मर्जी थी, उन्होंने 250 से लेके 350 रुपए मन तक गन्ना खरीदा। और चीनी का जो रेट बनता था हमारे गन्ने के रेट के हिसाब से वो बनता था 115 से लेके से 125 रुपए तक। और गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट शुगर मालकान ने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके चीनी बार भी भेजी और वादा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज बाजारों में चीनी 170 रुपए मिल रही है, गन्ना 250 से 350 में खरीदा और चीनी आज वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी। लेकिन गरीब किसान, रमजान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक नहीं। जुल्म इतना है कि मेरा किसान रुल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए ईद के लिए उसने कपड़े खरीदने थे, गंदम की फसल उसको नहीं मिला, मकई उसकी रुल गई, कपास उसकी रुल गई, जो पिछली 5-7 फसलें थी वो तबाह हो गई। और आज हम शुगर मालकान के दफ्तर जाते हैं, वो हमारे किसानों को 3 महीने का 4 महीने का चेक देते हैं और फिर वो डिसऑनर हो जाता है। इंतजामिया उनको कोई पूछने वाली नहीं। मैं कहता हूं कि अब कहां गई IMF, अब बताएं ना दुनिया को कि गन्ना तो 250 में से 350 को खरीदा और चीनी 170 रुपए बेच रहे हैं। उस वक्त मैं हैरान हूं गवर्नमेंटों से कि उस वक्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि शुगर मालकान इतने स्ट्रांग है कि वो जो भी हुकूमत आए उसका वो हिस्सा होते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो भी जुल्म हो रहा है, अभी साहिवाल डिवीजन में सेक्रेटरी इरिगेशन एग्रीकल्चर गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसान चावल ना काश्त करें, आप काटन काश्त करें। वो खुदा के वास्ते काटन जो हमने जनूबी पंजाब में हमारी काटन हो रही है वो 10 मन एवरेज आई है, 8 से 10 मन एवरेज आई है। इस साल तो हम जनूबी पंजाब में काटन काश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो अखराजात तो इतने थे, लेकिन काटन का जो रेट मिला और मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमें एवरेज ही कम आई, तो हम कैसे काटन काश्त करें। वो कहते हैं कि राइस आप काश्त नहीं करेंगे, जो हाइब्रिड सीड आया जो हमारा है जिसकी एवरेज 120 मन है वो आप काश्त नहीं करेंगे। जिस किसान ने काश्त किया उस पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं गवर्नमेंट पंजाब से सुन के ये हैरान हो गया कि उन्होंने 1 हफ्ते में उनको ख्याल आया कि हम किसानों से अभी साहिवाल डिवीजन में या कसूर तक चावल नहीं काश्त करने देंगे, हाइब्रिड सीड नहीं काश्त करने देंगे जो राइस का है। तो मैं हैरान हूं कि लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये कहते हैं कि आप राइस ना काश्त करें, काटन काश्त करें। अगर आपने काटन काश्त करनी थी, राइस हमसे नहीं काश्त करवाना था, हमसे मीटिंग करते, हमें टाइम देते। हमारा जो साहिवाल डिवीजन का जो ठेका होता है हम जमीनों से लेते हैं वो जून टू जून होता है। कुछ एरिया जहां हम गंदम के बाद हमारा ठेका खत्म होता है, और साहिवाल डिवीजन ऐसा है कि हमारी क्योंकि उधर 3 फसलें हम ले रहे होते हैं, 2 राइस की 1 मकई की, तो उसमें हमारा ठेका जून टू जून होता है। अगर हम राइस काश्त नहीं करेंगे तो हमें तो ठेका ही नहीं पूरा कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से अपील करता हूं कि अगर आपको आज ख्याल आया है कि काटन हमने ज्यादा पैदावार करनी है, पहले आप सीड तो तैयार करें, पहले क्वालिटी तो वो तैयार करें जिससे हमारी एवरेज आ जाए। हम तो जो पिछले साल काटन काश्त हुई इस इलाकों में वो काटन काश्त नहीं कर रहे। दूसरा एक जो जुल्म और हो रहा है उसमें ये जुल्म है कि हमारे जो 2014-15 में जो बिल इन्होंने ओवर बिलिंग कर दी थी, लेस्को मुल्तान, फेस्को लाहौर वालों ने, तो वो जो है वो हमारे बिल उन्होंने सूद लगा लगा के 50-50 लाख कर दिए। और अभी हमारे पे FRA भी हो गई, लोगों को बंद भी कर दिया।
हमारे कनेक्शन तो पहले कट गए थे, जो सोलर पे हमने कनेक्शन लेकर लगाए हुए थे अपनी जमीनों पे, वो भी उठा के ले आए और तहसीलदार इसी को कहा कि इन पे एफआईआर दर्ज कर दें। हम कहते हैं कि जो हमारे पे बकाया जाता है उसका ऑडिट किया जाए, और जो हमारे जायज बिल बनते हैं, वो किसान कभी भी ना चोरी करता है ना चोर है, वो बिल देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि आप घरों पे रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान का किसान जो इस मुल्क की 70% ज़राअत उस पर डिपेंडेंट है, जिस अगर ये फूड एंड सिक्योरिटी का इशू है, इस साल गंदम कम काश्त हुई है। मैं अगले साल कहता हूं कि गंदम 50 से भी ज्यादा कम काश्त होगी। क्या इतने अरब डॉलर हैं कि आप गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? तो मैं अपील करता हूं कि इस दफा हम बेबस और मजबूर हो गए हैं, अभी हमारे पास इhtजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक हफ्ता पहले एक स्कीम लॉन्च हुई है, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट पंजाब ने सोलर का, उन्होंने कहा है कि हम किसानों को सोलर दे रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा है कि जी 20 किलोवाट पे जो सोलर ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन है उसके लिए 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 4 कंपनीज को हायर कर लिया है, और वो कंपनीज कहती है कि आप 20 किलो वाले को आपको 22 से 23 लाख रुपए खर्चा आएगा, किसान को हम 10 लाख देंगे, लेकिन 12 लाख किसान हमें दे दे, तब हम सब्सिडी के लिए आपको 10 लाख का ट्यूबवेल लगा के देंगे। उसमें खासकर कोई एक मशहूर कंपनी है जिसका नाम जो है वो जो है इस टाइम सबसे ज्यादा हाजी सन्स वाला। अभी उन्होंने क्या किया कि कंपनीज ने गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आप किसानों को सोलर प्रोवाइड करेंगे। अब वो जो 10 लाख वाला सोलर है वो 20 लाख में प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर उन्होंने आपस में एहतियात कर लिया है कि 4 कंपनीज आई हैं, तो उन्होंने कहा जी एक तहसील आप करेंगे, एक तहसील हम करेंगे, लेकिन रेट नहीं कराएंगे। उसमें उन्होंने कहा जी सबसे पहले सर्वे का 25,000 दें, फिर उन्होंने कहा जी 60,000 किराया दें, फिर उन्होंने कहा जी सोलर की मजदूरी जो है वो 1 लाख रुपए दें, फिर उन्होंने कहा जी गारंटी आप 1 लाख दें। वो 6-7 लाख तो हमसे वैसे ले रहे हैं, अभी ट्यूबवेल लगाया सोलर दिया नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब को देख के हैरान हूं कि आप सोलर 10 लाख का दे रहे हैं किसान से, और किसान को कहते हैं कि 10 लाख आप और दें, हम आपको सब्सिडी देते हैं। मैं गवर्नमेंट पंजाब और खासकर सीएम पंजाब को अपील करता हूं कि आप ब्यूरोक्रेसी के चक्कर से कब निकलेंगी? आप कहती हैं कि करप्शन को मैंने रोक दिया, आज आपने सोलर की स्कीम निकाली है और उन्होंने अपनी मर्जी की कंपनियां लगा दी हैं जो सोलर दे रहे हैं। आप 10 लाख रुपए जो हमारा बनता है वो मेरे किसानों के अकाउंट में डालें, हम सोलर खुद लगा लेंगे। हाँ, अगर आप हम सोलर ना लगाएं, अपना ट्यूबवेल ना लगाएं, तो हम आपको कहते हैं कि आप हमारे किसान पे एफआईआर दर्ज कर दें कि आपने पैसे लिए और सोलर नहीं लगाया। तो मैं इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम हर जिले सूबाई लेवल पे उनके सीएम ऑफिस के साथ पैदल मार्च करेंगे, और लाहौर से पैदल मार्च इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फेडरल गवर्नमेंट से कहेंगे कि आपने गंदम का रेट अभी तक डिसाइड नहीं किया। किसानों ने आज गंदम का रेट डिसाइड कर दिया। जो हमारी कास्ट आ रही है, जो मौसमियाती तब्दीली से गंदम को लॉस हुआ है, वो 4200 से कम नहीं। बहुत शुक्रिया।